जय हिंद। स्वागत है आपका ऑपरेशन ऑफ जीएस के इस चैनल पे। मैं आदर्श आज आपके लेके आया हूँ वैकेंसी ऑफ द प्रेसिडेंट्स ऑफिस, यानी प्रेसिडेंट्स की ऑफिस, यानी प्रेसिडेंट का अगर कोई चेयर खाली है तो किन किन कारणों से प्रेसिडेंट अपने पद से हटने का प्रोसेस हमने सीख लिया है। किन किन कारणों से प्रेसिडेंट को अपने पद से हटाया जा सकता है। अगर अपने पद से हटते हैं तो आने वाला प्रेसिडेंट कौन होगा या उसकी जो कार्यशैली होगी वो कैसी होगी, इस वीडियो में उसके बारे में हम समझते हैं। क्या वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के पद संभालेंगे, तो अगर प्रेसिडेंट का पोस्ट वो संभालेंगे तो उनकी जो पावर्स होंगी वो कैसे पावर्स होंगी। अगर वाइस प्रेसिडेंट नहीं है तब कौन प्रेसिडेंट के कुर्सी पे बैठेगा। हमने पहले ही पढ़ा है देयर शैल बी द प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के में प्रेसिडेंट्स होना कंपलसरी है। कभी भी प्रेसिडेंट की चेयर खाली नहीं हो सकती है कितने भी दिनों के लिए। तो ये इस वीडियो में हम समझेंगे किन किन कारणों से प्रेसिडेंट्स की कुर्सी खाली हो सकती है और किन किन जगहों पे कौन कौन आके बैठेगा। तब तक वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सम मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू द वैकेंसी ऑफ द प्रेसिडेंट्स ऑफिस। तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट इज दैट ऑन द एक्सपायरिंग ऑफ हिज टेन्योर ऑफ 5 ईयर, उसका 5 साल की कार्यशैली होती है। यानी कि कोई प्रेसिडेंट अगर इलेक्ट होके आता है तो वो 5 सालों तक उस पद पे बैठा रहेगा। तो अगर इस कंडीशन में क्या होता है कि उसका टेन्योर पूरा हो गया है और न्यू इलेक्शन होगा, इसमें उसका पद तो उसकी वैकेंसी खाली हो सकती है, यानी कि वो पद खाली हो सकता है उसके एक्सपायर होने के बाद, यानी कि उसका टर्म एक्सपायर हो गया है। बाय ही रेजिग्नेशन, यानी कि वो अपना त्याग पत्र दे, वो रिजाइन कर दे अपने पोस्ट से। प्रेसिडेंट अपने पद से रिजाइन कर दिए। अगर आपको पता है कि प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन किसको देता है, वो स्पीकर को देता है, लोकसभा स्पीकर को देता है या चेयरमैन को देता है, अब राज्यसभा, आप इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए अगर आप जानते हैं तो। उसके बाद आता है ऑन हिज रिमूवल बाय द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। अगर प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट हो जाता है, यानी कि उसके पद से उसको हटा दिया जाता है। हमने इम्पीचमेंट का जो प्रोसेस होता है वो ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया है, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप वीडियो पे नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप इम्पीचमेंट प्रेसिडेंट का जो वीडियो है उसको आप बहुत अच्छे से जाके देख सकते हैं, जिसमें आपको प्रॉपर नोट्स मिलेंगे इस वीडियो में की तरह। उसके बाद बाय हिज डेथ, अगर प्रेसिडेंट की मौत हो जाती है, मान ली किसी प्रेसिडेंट का टेन्योर 5 साल के लिए आया, लेकिन आने वाले 2 साल 6 महीने में उसकी मृत्यु हो जाती है, यानी कि वो मर जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि उसका जो पद है, उसकी जो चेयर है प्रेसिडेंट की, वो खाली हो जाएगी। तो ये तो आपके मेन कारण हो गए कि प्रेसिडेंट्स को मेन किन किन कारणों से प्रेसिडेंट्स का जो वैकेंट पोस्ट है वो वैकेंट हो सकता है। अब कुछ स्पेशल्स आते हैं जो एग्जाम से बहुत पूछता है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। अब हम अपने अगले पॉइंट को देखते हैं। देखिए क्या होगा अगर कभी ऐसा हो कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन में डिले हो जाए। क्या हो जाए? डिले। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में क्या हो जाए? डिले। क्या हो जाए? डिले हो जाए, यानी कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन में देरी हो जाए। तो इस कंडीशन में क्या होगा? मान लीजिए डिले कब हो सकता है, देखिए हो सकता है आपके यहाँ इमरजेंसी लगी हो, यानी कि आपातकाल की घोषणा हुई हो, या कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हो गए हैं, कुछ ऐसी चीजें हो गई हैं जिसमें प्रेसिडेंट का इलेक्शन करना पॉसिबल नहीं है। तो इस कंडीशन में होगा क्या क्या जो अगर मान लीजिए कोई प्रेसिडेंट है, उसका 5 साल का टेन्योर पूरा होने वाला है, यानी कि 5 साल का टेन्योर उसका पूरा हो गया और क्या करना है? इलेक्शन कराना। क्या करना है? इलेक्शन। इलेक्शन कराना है तो कुछ ऐसे क्राइटेरिया आ जाए कि इलेक्शन क्या हो ही ना पाए। इलेक्शन अगर नहीं हो पाएगा तो उस समय में प्रेसिडेंट कौन रहेगा? हम जानते हैं कि जो प्रेसिडेंट का जो पद होता है उसको टेक ओवर कौन करता है? अगर प्रेसिडेंट मर जाते हैं इमीडिएटली के लिए तो वाइस प्रेसिडेंट आते हैं। क्या होता है? उपराष्ट्रपति उसके पद पे आके बैठते हैं। लेकिन इस कंडीशन में क्या होगा? अगर मान लीजिए आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ दिया कि प्रेसिडेंट का जो टेन्योर था 5 साल का वो कंप्लीट हो चुका है और न्यू इलेक्शन होने वाले हैं जिसमें प्रेसिडेंट चुन के आएगा, उसमें डिले हो गया। क्या होगा? उसमें देरी हो गई। तो इस कंडीशन में क्या वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट का पद पे बैठेंगे? तो आंसर है नो। जो प्रेसिडेंट रहेंगे वही आने वाले समय के लिए अपने टेन्योर को बढ़ाएंगे। अपने टेन्योर को क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। मान लीजिए 5 साल में कंप्लीट हो गया और इलेक्शन नहीं हो पाए, तो इस कंडीशन में वाइस प्रेसिडेंट आके प्रेसिडेंट के गद्दी पे नहीं बैठेंगे। जो रूलिंग, यानी कि जो प्रेसिडेंट उस चेयर पे बैठा हुआ है वही अपने टाइम पीरियड को आगे लेके जाए, यानी कि 5 साल से प्लस लेके जाएगा। और जब भी इलेक्शन होगा उसके बाद जो प्रेसिडेंट आएगा उसके बाद ये अपने पद को क्या करेगा? छोड़ दीजिएगा। तो देखिए इस कंडीशंस में होगा क्या, इस पर फिर समझते हैं। अगर मान लीजिए कोई प्रेसिडेंट है, उसका टेन्योर 5 साल कंप्लीट हो चुका है, 5 साल कंप्लीट होने के बाद एक इलेक्शन होता है जिसमें प्रेसिडेंट चुन के आते हैं। जब प्रेसिडेंट चुन के आने हैं तब इसको अपने पद से छोड़ना पड़ता है और इसके चेयर पे आके नए प्रेसिडेंट बैठते हैं। या तो ये क्राइटेरिया है, अगर ऐसा ना हो कि इलेक्शन ही में डिले हो जाए, यानी इलेक्शन ही लेट हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की प्लेस पर बैठेंगे नहीं।
जो रूलिंग प्रेसिडेंट है, यानी कि जो गवर्न उस पद पे जो बैठा हुआ प्रेसिडेंट है, वही आने वाले समय के लिए, कुछ समय के लिए, जब तक इलेक्शन नहीं होते हैं तब तक वही प्रेसिडेंट अपने टाइम पीरियड को और आगे लेके जाएगा। ये एक स्पेशल कंडीशन होता है प्रेसिडेंट के चेयर को आगे बढ़ाने का मतलब है उसके टेन्योर को आगे बढ़ाना। और जब भी नया प्रेसिडेंट चुन के आएगा, वो अपने चेयर को छोड़ के नए प्रेसिडेंट को उस पद पे बैठा के वो अपने पद से चले जाएंगे। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि ये एग्जाम में कई बार पूछता है आपसे। अब हम नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, देखिए प्रेसिडेंट का जो पद है वो किन किन कारणों से वैकेंट हो सकता है। देखिए क्या हो सकता है वैकेंट, वैकेंट किन किन कारणों से हो सकता है। या उनका टेन्योर है 5 ईयर का, ये पूरा हो जाए। दूसरा ये है कि उनकी डेथ हो जाए। तीसरा ये है कि उनका इम्पीचमेंट हो जाए। चौथा ये है कि उसने अपना रेजिग्नेशन यानी कि त्याग पत्र दे। इन 4 कारणों से मेनली प्रेसिडेंट का पद खाली सकता है। पांचवा पॉइंट ये है कि उसने इलेक्शन में डिले हो गया। क्या हो गया, डिले इन इलेक्शन में डिले हो गया। इन मेन 4 कारण है। और 5वां कारण हो सकता है प्रेसिडेंट का पद खाली हो, या कि जो गवर्निंग यानी कि जो रूलिंग प्रेसिडेंट है उसी अपने टेन्योर को आगे बढ़ाए। तो ये 5वां पॉइंट हो सकता है। लेकिन अब प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा कब, तो देखिए प्रेसिडेंट मैक्सिमम 6 महीने 6 महीने के अंदर अंदर प्रेसिडेंट का इलेक्शन कर लेना है। तो देखिए अगर प्रेसिडेंट का इलेक्शन पद खाली है तो किन किन कारणों से खाली हो सकता है। सबसे पहले उनका टेन्योर कंप्लीट हो चुका है, उनकी डेथ हो चुकी है, उसने अपना रेजिग्नेशन दे दिया है, या उनका इम्पीचमेंट हो गया है। और 5वां कारण ये हो सकता है कि इलेक्शन ना हो पाए। तो इस कंडीशन में ये होगा कि आने वाले 6 महीने के अंदर अंदर प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो जाना चाहिए। ये था हमारा ये पॉइंट। अब अगर मान लीजिए प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो गया, क्या हुआ, प्रेसिडेंट का पद क्या था, खाली था। उसके बाद 6 महीने के अंदर अंदर उनका इलेक्शन क्या हो गया, हो गया। तो जो न्यूली प्रेसिडेंट आएंगे, क्या आएंगे, न्यू प्रेसिडेंट। 6 महीने के बाद क्या आएंगे, न्यू जो प्रेसिडेंट आएंगे तो ये बचे हुए समय का टेन्योर कंप्लीट करेंगे। यानी कि अगर मान ली कोई प्रेसिडेंट 2.5 साल में ही क्या हो गए, मर गए, 2.5 साल में क्या हो गया, वो मर गया। तो प्रेसिडेंट का टेन्योर कितना होता है, 5 साल। प्रेसिडेंट का टेन्योर कितना होता है, 5 साल। तो जो न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट जो आएंगे तो क्या वो 2.5 साल के लिए अपना पद संभालेंगे, आने वाले 5 साल के लिए। ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछता है, आपको मैक्सिमम लोगों को नहीं पता होगा कि जो न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट आएंगे वो पुराने बचे हुए समय पे जो अवधि पूरा करेंगे, अपना टेन्योर 5 साल पूरा करेंगे। तो इसका आंसर है 5 ईयर। अगर कोई भी प्रेसिडेंट मर जाता है उसके बाद नए इलेक्टेड प्रेसिडेंट आते हैं तो वो बचे हुए टेन्योर को कंप्लीट नहीं करते हैं, वो अपने फुल टेन्योर को कंप्लीट करते हैं, यानी कि 5 साल। ये आप याद रखिए कि कोई भी प्रेसिडेंट अगर का वैकेंट खाली है, यानी कि उनका पद खाली है, कुर्सी खाली है, तो 6 महीने के भीतर उनका इलेक्शन होता है। इलेक्शन होने के कारण जो नए इलेक्टेड हो प्रेसिडेंट बन के आएंगे वो अपना टेन्योर, बचे हुए टेन्योर को कंप्लीट नहीं करेंगे, अपने फुल टेन्योर यानी कि पूरे 5 साल के लिए अपना कार्यभार संभालेंगे, यानी कि उस चेयर पे बैठे रहेंगे। अब ये क्वेश्चंस आता है, देखिए इसको हम और इरेज करते हैं। अब ये क्वेश्चंस आते हैं कि अगर मान लीजिए प्रेसिडेंट का पद खाली है, यानी कि अगर मान लीजिए प्रेसिडेंट की क्या हो गई, मौत हो गई, क्या हो गई, इसको एक हम माइंड में समझते हैं। प्रेसिडेंट है, इनकी क्या हो गई, डेथ हो गई। इनकी जो डेथ हो गई सडनली, तो इनके पद पे आके कौन बैठेगा, वाइस प्रेसिडेंट। क्या बैठेंगे, वाइस प्रेसिडेंट। अगर वाइस प्रेसिडेंट भी क्या हो गए, नहीं है, वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है, तब कौन आके बैठेगा, तो सुप्रीम कोर्ट का जज यानी कि CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट के पद पे आके बैठेंगे। अगर ये भी ना हो, अगर मान लीजिए ये भी मर गए या नहीं है, तो जो सीनियर मोस्ट क्या होगा, सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट आके बैठेंगे। यानी कि देखिए अगर प्रेसिडेंट मर जाते हैं या उनका पद खाली है अचानक, तो होगा क्या,
वाइस प्रेसिडेंट उसके पद पे आके बैठते हैं, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट अब प्रेसिडेंट का कार्यभार संभालेंगे। अगर वाइस प्रेसिडेंट नहीं है तो सीजीआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आके प्रेसिडेंट के पद पे बैठेंगे। अगर चीफ जस्टिस इंडिया भी मर चुके हैं या नहीं है तो उस कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट का यानी कि उच्चतम न्यायालय का जो सबसे बड़ा जज होगा वो आके इनकी कुर्सी पे बैठेगा। तो लेकिन ऐसा होगा नहीं कि ये भी मर जाए एक ही समय पे, फिर वाइस प्रेसिडेंट भी एक ही समय पे मर जाए, सीजीआई भी एक ही समय पे मर जाए। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में ऑप्शन दिया गया अगर कभी ऐसा होता है कि सभी लोग मर गए उसके बाद क्या होगा। तो देखिए प्रेसिडेंट मर गए तो वाइस प्रेसिडेंट उसके पद पे आके बैठेंगे, वाइस प्रेसिडेंट मर गए तो सीजीआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर ये भी नहीं है इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जो सबसे बड़ा जज होगा वो उनके पद पे आके बैठेगा। लेकिन अब ये क्वेश्चन आपसे पूछता है कि ये जो लोग इस पद पे आके बैठेंगे तो उनके पास कंट्रोल या पावर किसकी होगी। तो आप ये याद रखिए उनके पास पावर प्रेसिडेंट के पावर के बराबर ही होगी। अगर कोई बंदा अगर मान लीजिए वाइस प्रेसिडेंट है और कोई वाइस प्रेसिडेंट है, क्या हुआ, ये हो गए टपक गए, ये हो गए इनकी मौत हो गई या इसने रेजिग्नेशन दे दिया, तो होगा क्या, वाइस प्रेसिडेंट आके प्रेसिडेंट के पद पे बैठेंगे और जो इनकी पावर है, जितनी भी इनकी पावर है, सेम पावर सेम अलाउंसेस सेम फैसिलिटी इनको मिलेगी। यानी कि अब ये वाइस प्रेसिडेंट ना होके ये प्रेसिडेंट बने, उनका कार्यभार उनका ऑफिस राष्ट्रपति भवन सब अब इनके कंट्रोल में आएगा, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट के कंट्रोल में आएगा। अगर सीजीआई आके बैठे तो सीजीआई के कंट्रोल में आएगा। तब ये क्या बनेंगे, उतने समय के लिए यानी कि मैक्सिमम कितने 6 मंथ, 6 मंथ के अंदर अंदर इलेक्शन करवा लेना है। देखिए 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन करा लेना है। तब तक ये सीजीआई ना होके अपना ये पद खाली नहीं लेगा, ये पद खाली है, ये पद खाली है, ये इस पद पे बैठेंगे तो इस पे इनका कोई कंट्रोल नहीं होता है, क्योंकि प्रेसिडेंट बनने के लिए ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर प्रेसिडेंट के पद पे बैठता है उसको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यानी गवर्नमेंट किसी और पद पे वो ना हो। तो इस कंडीशन में होगा क्या, सीजीआई या सीनियर मोस्ट जज प्रेसिडेंट के पद पे बैठेंगे और जितनी भी पावर्स प्रेसिडेंट्स की हैं उन पावर को ये इंजॉय करेगा, यानी कि उनका पूरा कंट्रोल होगा। तो ये था वैकेंसी इन द प्रेसिडेंट्स ऑफिस, प्रेसिडेंट का पद किन किन कारणों से खाली सकता है, कौन कौन से स्पेशल क्राइटेरिया है जिसमें प्रेसिडेंट के इलेक्शन कराने पड़ेंगे, कैसे इलेक्शन होगा, कौन उनके पद पे आके बैठेगा और पावर का कंट्रोल किसके पास होगा। अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको इस वीडियो में कैसा लगा। आप हमें कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन भी डाल सकते हैं। अब तक अगर आपने हमने सोशल मीडिया में आपको फॉलो नहीं और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप हमको जाके वहां पे फॉलो कर सकते हैं। अगर इन सब चीजों को आप नोट चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे आप हमको ज्वाइन कीजिए, जिसपे सारे नोट्स आपको हम वहां पे प्रोवाइड कराएंगे। तब तक के लिए बन रहे हमारे साथ। जय हिंद।